हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज है 20 जनवरी 2023 और 20 जनवरी 2023 से संबंधित जितने भी करेंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे। लास्ट में आपसे प्रश्न भी पूछूंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीआरएफ ने कब अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है? हाल ही में एनडीआरएफ ने कब अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 19 जनवरी। तो एनडीआरएफ अर्थात नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने अपना 18वां स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया है। अब एनडीआरएफ का स्थापना कब होता है? तो एनडीआरएफ का स्थापना आपका 2006 में होता है। एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल हैं अतुल करवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री अगले महीने में अपने पद से इस्तीफा दे देंगी? हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री अगले महीने अपने पद से इस्तीफा दे देंगी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डेन। इनका कार्यकाल 7 फरवरी को समाप्त हो रहा है। उसके बाद ये अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। अब न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में अभी न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है जेसिंडा अर्डन। और न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? तो न्यूजीलैंड की करेंसी आपका न्यूजीलैंड डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत रूस ज्वाइंट वेंचर के तहत किस राज्य में AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाएगा? हाल ही में भारत रूस ज्वाइंट वेंचर के तहत किस राज्य में AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत रूस ज्वाइंट वेंचर के तहत AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाएगा। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आपका योगी आदित्यनाथ हैं। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश के पहले डेटा सेंटर का उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में किया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। उसके बाद 2023 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी उत्तर प्रदेश करेगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने रामायण और महाभारत सर्किट बनाने की घोषणा की है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। उसके बाद वाराणसी कैंट रेलवे को FSSAI से 8 राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। ध्यान देंगे, सब्जी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पे है। चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है। और मछली के उत्पादन में तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है। ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? हाल ही में किस संस्था ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट जारी की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 6064 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक सर्जनों और बाल रोग विशेषज्ञों की 80% से अधिक कमी है। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आपका मनसुख मंडाविया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बस्ती। तो उत्तर प्रदेश के बस्ती में प्रधानमंत्री मोदी ने 18 जनवरी को सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
माघी मेला उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? हाल ही में माघी मेला उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पंजाब। तो पंजाब के मुक्तसर साहिब में माघी मेला उत्सव आयोजित किया जा रहा है। अब पंजाब, तो पंजाब की राजधानी कहाँ है? पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? तो पंजाब के मुख्यमंत्री आपका भगवंत मान है। ध्यान देंगे, पंजाब में एक विधायक एक पेंशन स्कीम लागू की गई है। उसके बाद पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। उसके बाद एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब में हुआ है। उसके बाद पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की वापसी की है। उसके बाद पंजाब सरकार ने गानों में हथियार के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद राखी गुप्ता भंडारी ने पंजाब के राज्यपाल के प्रधान सचिव का पद संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा 17.5 लाख रुपए करोड़ हो गया है? हाल ही में किस बैंक के रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा 17.5 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एसबीआई। तो एसबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा 17.5 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। अब एसबीआई, तो एसबीआई का स्थापना कब होता है? एसबीआई का स्थापना 1 जुलाई 1955 को होता है। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और एसबीआई के चेयरमैन कौन है? तो एसबीआई के चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से मंजूरी ली है? हाल ही में किस बैंक ने भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से मंजूरी ली है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पेटीएम पेमेंट बैंक। तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने के लिए आरबीआई से मंजूरी ली है। अब पेटीएम पेमेंट बैंक, तो इसका स्थापना कब होता है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक का स्थापना 2010 में होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेटीएम पेमेंट बैंक का हेडक्वार्टर नोएडा में है। और इसके सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। अब आरबीआई से मंजूरी ली है, तो आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब होता है? तो आरबीआई का स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 को होता है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश की आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अब्दुल रहमान मक्की को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। अब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति आपका आरिफ अलवी हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। और पाकिस्तान की करेंसी क्या है? तो पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। ध्यान देंगे, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रुपेटा बनी है। उसके बाद पाकिस्तान सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। उसके बाद बाबर आजम को सितारा ए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके बाद एफएटीएफ ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख जारी किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख जारी किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी ने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख जारी किया है जो देश में सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड स्थापित करने का काम करेगी।
अब NCERT, तो NCERT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड डेस्टिनेशन। NCERT का स्थापना कब होता है? तो NCERT का स्थापना आपका 1961 में होता है। और इसके डायरेक्टर कौन है? तो NCERT के डायरेक्टर हैं डॉक्टर दिनेश प्रसाद शकलेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो परदेश स्कीम को बंद कर दिया गया है? हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो परदेश स्कीम को बंद कर दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अल्पसंख्यक मंत्रालय। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो परदेश स्कीम को बंद कर दिया गया है। यह पढ़ो परदेश स्कीम क्या है? तो इसके तहत आपका छात्रों को आपका स्कॉलरशिप दिया जाता था विदेश पढ़ने के लिए, जिसे अब बंद कर दिया गया है। वर्तमान में अल्पसंख्यक मामले के मंत्री कौन हैं? तो अल्पसंख्यक मामले के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पंकज कुमार सिंह। तो पंकज कुमार सिंह ये रिटायर्ड BSF के डायरेक्टर जनरल हैं। इन्हें 2 वर्षों के लिए भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। ध्यान देंगे, पंकज मोहन ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान संभाली है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह बनी है। उसके बाद भारत पे ने CEO के रूप में नलिन नेगी को नियुक्त किया गया। उसके बाद सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान बनी है। उसके बाद रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन संयम मेहरा चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रदेश में भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? हाल ही में किस देश में भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जर्मनी। तो जर्मनी में भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। भारत में आपका सांची स्तूप कहाँ है? ये आपका मध्य प्रदेश में है। अब जर्मनी में भी आपका भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। अब जर्मनी, तो जर्मनी की राजधानी कहाँ है? जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? तो जर्मनी के राष्ट्रपति आपका फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर है। और जर्मनी की करेंसी क्या है? तो जर्मनी की करेंसी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 15वें भारत UK विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन कहाँ किया गया है? हाल ही में 15वें भारत UK विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में 15वें भारत UK विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर पूरी तरह डिजिटल हो गई है? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं समाप्त कर पूरी तरह डिजिटल हो गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में सभी ऑफलाइन सेवाओं को समाप्त करके अब पूरी तरह से डिजिटल हो गया है। अब जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। ध्यान देंगे, भारतीय सेना ने श्रीनगर में पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में चिल्लई कला की शुरुआत हुई है। उसके बाद जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासीर अवस्थान को नियुक्त किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर ने पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव की मेजबानी की। ध्यान देंगे, जम्मू कश्मीर में डच ग्राम नेशनल पार्क है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क है, डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है। जम्मू कश्मीर में डल झील है, उलर झील है और मानसवल झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह हमारा कल का होमवर्क का क्वेश्चन है। यह प्रश्न हमने आपको कल होमवर्क में दिया था कि हाल ही में किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है? हाल ही में किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका सही आंसर हमें कमेंट किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है। आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, हाल ही में बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया है?
हाल ही में बिहू त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो यह आज के लिए आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर हमें कमेंट जरूर करेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।